हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीकर्स अड्डा। हमारे आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आपके 3 से 5 मार्क्स वो ला कर ही देगा, वो भी बहुत कम से कम समय में। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इनइक्वालिटी, यानी कि इनइक्वालिटी में आपको इक्वेशन से डील करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इक्वेशंस कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रेंड्स, इक्वेशंस होते हैं अपने दो टाइप के, लीनियर और क्वाड्रेटिक। तो लीनियर इक्वेशन में आपके वन वेरिएबल इक्वेशन और मोर देन वन वेरिएबल इक्वेशंस होते हैं, और उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका इस फॉर्म में रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको इक्वेशंस दे दिए जाएंगे और उसके बाद में आपको एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपको दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, इसमें अपन को पहले x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद में किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल कर किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले आप x के टर्म को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आप पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सिमिलरली आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो आप इसको जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका इक्वेशन आएगा 12x प्लस 21y इज इक्वल टू 48। और नीचे में आपका इक्वेशन आएगा, इक्वेशन ये अब 1 हो गया, आपका सेकंड इक्वेशन आएगा 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 8। फ्रेंड, आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 12x ये प्लस में है और ये माइनस, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका ये आ जाएगा 21y माइनस 12y इज इक्वल टू 9y, और आपका यहाँ पे आ जाएगा 40। तो आपका y का वैल्यू हो गया 40/9। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, यानी कि 3x प्लस 3 y की वैल्यू अपन इस इक्वेशन से पुट कर देंगे 40/9 इज इक्वल टू 2। अपन इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, 3x प्लस 40/3 इज इक्वल टू 2। आप पूरे इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -34/3, और आपकी y की वैल्यू है 40/3। तो आपको देखने से ही समझ में आ रहा है आपकी y की वैल्यू पॉजिटिव और x की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि आपका x जो है वो y से छोटा है। आपको 5 ऑप्शंस दिए रहेंगे, जिसमें अलग अलग में आपको राइट आंसर को चूज़ करके टिक मार्क करना है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, इसका इजी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजी जाएगा। सबसे पहले, जब तक कि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है तो आप एक बार स्टेप बाय स्टेप कीजिए, और उसके बाद में जैसे ही आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, तो ये आपके बहुत ज़्यादा कम टाइम में बन जाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, देखते हैं कि इस टाइप के इक्वेशन में अपन को कैसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पे आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना रहता है कुछ ऐसे। जैसे कि यहाँ पर आपका 11 है, तो आप 11 को ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करेंगे कि आपका उसको ऐड करें, यानी कि अगर आप इसको 11 को दो टर्म्स में स्प्लिट कर रहे हैं तो आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 11 होना चाहिए। सिमिलरली आपका a इंटू बी, यानी कि ये जो टर्म्स हैं उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपका थर्ड टर्म, यानी कि आपका 30 आना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि 11 को अपन कैसे दो टर्म में स्प्लिट करेंगे। तो आपका हो जाएगा 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11, और 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप बड़े नंबर को पहले लिखेंगे और उसके बाद में छोटे नंबर को लिखेंगे। आपका फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। सेकंड स्टेप हो जाएगा कि आपका जो भी आया है टर्म, जो भी नंबर्स आए हैं जो आपको स्प्लिट करने के बाद मिले हैं, उसका आप साइन चेंज कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -5। तो आपके x के ये दो वैल्यू आ गए -6 और -5।
उसी तरीके से अपन 7 को भी स्प्लिट करेंगे। कुछ ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे कि आपको उन दो नंबर को ऐड करने के बाद 7 आए और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में 12 आए। तो यहाँ पर आप कर देंगे इसको 4 3, तो यानी कि 4 + 3 आपका 7 हो जाएगा और वहीं पे 4 × 3 आपका 12 हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप हो गया आपका कि आपने स्प्लिट कर दिया। सेकेंड स्टेप में आप उसका साइन चेंज कर देंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर आपका शुरू में रहेगा। उसके बाद में आप x की दोनों वैल्यू और y की दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे और उसके बाद में आप रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेंगे। यहाँ पर आप फर्स्ट वैल्यू x की फर्स्ट वैल्यू को दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स आपका -6 हो गया, जो कि -4 से अगर अपन कंपेयर करें तो -6 जो है वो होगा छोटा। सिमिलरली -6 को -3 से कंपेयर करें तो -6 हो जाएगा छोटा। आप -5 को -4 से कंपेयर करेंगे तो -4 आपका बड़ा हो जाएगा, -5 छोटा हो जाएगा। सिमिलरली -5 को -3 से कंपेयर करेंगे तो -3 आपका बड़ा है, यानी कि आपका हो जाएगा x > y। आपका x और y में ये रिलेशनशिप फाइंड हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आपको सेम वही करना है। यहाँ पर आपको -14 को स्प्लिट करना है दो टर्म्स में। तो यहाँ पर आप -14 को स्प्लिट कर देंगे -6, -8 एंड -6 में, जिसको आप ऐड करेंगे तो -14 आ जाएगा। और सिमिलरली आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +48 आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आपने इन दोनों को स्प्लिट कर दिया। सेकंड स्टेप में आप इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो आप प्लस ला देंगे। यहाँ पे भी 6 जो है वो माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपकी यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। सिमिलरली आप -5 को स्प्लिट करोगे ऐसे दो टर्म्स में जिनको ऐड करने पर -5 आए, मल्टीप्लाई करने पर +6। तो इसको आप तोड़ेंगे -3 -2 में, इन दोनों को ऐड करने पर -5 आएगा। और सेकंड स्टेप में आप इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे। फिर आप दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। 8 से आप कंपेयर करेंगे 3 को तो आपका 8 बड़ा है। 6 से कंपेयर करेंगे आप 3 को तो आपका 6 बड़ा है। सिमिलरली आप 8 को कंपेयर करेंगे 2 से तो आपका 8 बड़ा है। और 6 को कंपेयर करेंगे 2 से तो आपका 6 बड़ा है, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x > y। चलिए फ्रेंड्स इसके और क्वेश्चंस देखते हैं। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे दूसरे तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर आपको और कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ x और y, और वहाँ पे भी सिर्फ स्क्वायर दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स अगर अपन x स्क्वायर को देखें तो x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 16 दी हुई है, और वहीं पे अगर हम इसको दोनों तरफ से अंडर रूट लगा दें 16, तो यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू हो जाएगी +-4, और यहाँ पर आपकी y की वैल्यू दी हुई है √16, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4, यानी कि आपकी x की दो वैल्यू आएगी +4 एंड -4, और आपकी y की एक ही वैल्यू आएगी 4। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर x जो है बराबर, x और y दोनों बराबर हैं, और यहाँ पर x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर y जो है आपका बड़ा है, यानी कि आपका x जो हो जाएगा वो ≤ y हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आई हो। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू है 729, तो यहाँ पर अगर अपन x की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी आपकी 27, और उसके बाद में आपकी यहाँ पे y की वैल्यू है √-729। यहाँ पे माइनस अगर है तो उसको अपन लोग आई स्क्वायर यानी कि इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर कर सकते हैं। तो y = अपन कर सकते हैं I² 729, यानी कि अगर अपन इसको अंडर रूट हटा दें तो I27, यहाँ पर आपका I27 आ जाएगा, यानी कि आपका 27 जो है वो इमेजिनरी है। तो फ्रेंड्स किसी भी रियल नंबर का किसी भी इमेजिनरी नंबर से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो अगर आपको यहाँ पर x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है तो आपका आंसर होगा रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड। यहाँ पर आपका x और y के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चन समझ में आए हो।
इस वीडियोस में हमने सिर्फ बेसिक क्वेश्चन देखे फ्रेंड्स, ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए, कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आ जाए। इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, पार्ट 2 रहेगा, उसमें हम हाई लेवल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।